नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ईरा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो मित्रों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रहस्य दोस्तों, काल से जुड़ा एक कथा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के नगर वासियों के कहने पे महाकाल वहीं स्थापित हो गए और आजीवन वहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। दूसरा रहस्य यह है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल के बाबा। यहाँ कोई भी राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रुक सकते और जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। इससे जुड़े कई उदाहरण हैं, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर में रात रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। इसी प्रकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान महाकाल इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा और कोई भी मंदिर में नहीं रुक सकता। तीसरा रहस्य, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म की आरती है। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पे आक्रमण किया और राक्षस दूषण के द्वारा प्रजा को परेशान किया, तब वहाँ के राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध किए। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वहीं हमेशा के लिए बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चौथी रहस्य उज्जैन की यह है कि यहाँ रोज चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से श्रृंगार भी होता था। एक बार की बात है, जब उज्जैन के शमशान में कोई शव नहीं मिलने के कारण उस समय पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म की आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर खुश हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहे कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ सम्मी, पीपल, पल्लास, बैर के पेड़ की लकड़ी, अम्मलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाएं। इसके बाद ही जो राख बढ़ती है उससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म की आरती की। पांचवा रहस्य, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपसे में ही शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित था। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपर में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। छठा रहस्य दोस्तों, इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों का जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। सातवां रहस्य दोस्तों, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां मंदिर के बाहर शराब की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ तक कि जो प्रसाद बेचते हैं उनके पास भी शराब रहती है। दोस्तों, आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने के रिवाज कब से है और आखिर इतनी शराब पीते हैं तो कहाँ जाते हैं। आठवां रहस्य दोस्तों, आक्रमणों ने शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में स्थापित कर दिया, जिसे आज जुन्ना महाकाल कहा जाता। 9वां रहस्य, महाकाल की आरती के समय औरतों को घूंघट करना पड़ता है। इतना ही नहीं, महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती है।
इसके साथ ही जो पुजारी आरती करते हैं उनको मात्र धोती पहननी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी आरती में शामिल होते हैं और भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं उनको हर रोग दोष से मुक्ति मिलती है। 10वां रहस्य। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में रोज चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। परंतु एक बार ऐसा ही चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी ने इस चमत्कार को वायरल, इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद भक्तों का आना मन्ना है। उस वायरल वीडियो के दौरान एक अदृश्य शक्ति रात में महाकाल की पूजा कर रही थी। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, पर साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक अच्छी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।